दोस्तों, अच्छे पत्तों का आना अच्छी किस्मत नहीं है। जो भी पत्ते आपको मिले हैं उनको सही तरह से खेल लेना ही किस्मत है। जी हाँ, धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं बिल्कुल ताश खेलने के बारे में आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूं। ये एक मेटाफोर था, एक कहावत थी कि जीवन में हमें जो भी साधन मिलते हैं, जीवन में हमें जो भी माहौल मिलता है, अगर हम उनको सही तरीके से यूज कर लें तो जीवन हमारे ऊपर धन की वर्षा करनी शुरू कर देता है। तो आज बात कर रहे हैं धनतेरस की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह त्योहार है धन की कृपा पाने का। लेकिन दीपावली भी तो धन की ही कृपा पाने का त्योहार है ना। तो फिर धनतेरस दीपावली से किन मायनों में अलग है, डिफरेंट है? क्या धनतेरस पर ऐसा करें जो हम दीपावली पर नहीं कर सकते? आज के वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में डिस्कस करने वाले हैं धनतेरस पर करने वाले कुछ विलक्षण, इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली उपाय जो आपके लिए धन के द्वार खोल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दरअसल दीपावली त्योहार है धन का, वेल्थ का, लेकिन धनतेरस त्योहार है वेल्थ का और हेल्थ का। इस दिन की ऊर्जा हीलिंग की ऊर्जा है और यह दिन है उस चाबी को लेने का जिससे धन के दरवाजे दीपावली वाले दिन आपके लिए खुलेंगे। जी हां, दरअसल धनतेरस से दीपावली ये 3 दिन की यात्रा है अपने घर को और खुद को, स्वयं को धन की एनर्जी से रिचार्ज करने की, ताकि सारा साल हम जो भी करें उसका नतीजा बैंक स्टेटमेंट में दिखे, आपकी बैलेंस शीट में दिखे। और धनतेरस इस 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के 13वें दिन समुद्र से भगवान धनवंतरी अवतरित हुए थे। धनवंतरी यानी देवताओं के डॉक्टर। वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। अमृत यानी अमर करने वाला एक पदार्थ। और धनतेरस कुबेर का दिन भी माना जाता है। कुबेर यानी देवताओं के कैशियर, देवताओं के खजांची, देवताओं के धन के रखवाले। अब अगर आप बैंक से अपने भी पैसे निकालना चाहो तो भी आपको जाना तो कैशियर के पास ही होगा ना। तो कुबेर की कृपा बहुत जरूरी है। अब एक बात तो पक्की है कि पौराणिक कहानियों के माध्यम से हमें जो मैसेज, जो संदेश दिए गए हैं वो हैं बड़े लॉजिकल। धनतेरस के दिन चंद्रमा होते हैं कन्या राशि में। कन्या राशि है बुध की राशि। बुध है बुद्धि के देवता, वो बुद्धि जो हमें पैसे की पहचान बताती है। और बुध राशि की जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ। नॉर्थ दिशा के देवता हैं कुबेर। अब देखिए किस तरह से धनतेरस का कुबेर के साथ जो संबंध है वो एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रूवन है। अब यह भी प्रचलित है कि इस दिन हम बर्तन खरीदते हैं। अब बर्तन खरीदने का क्या मर्म है, क्या मीनिंग है? बर्तन दरअसल ज्यादातर जो बर्तन हम लेते हैं वो गोल शेप में होते हैं। चाहे वो कोई भी बर्तन हो, वो उसकी ज्यादातर एक गोल शेप होती है। और बर्तन बुध का रूप होते हैं, क्योंकि हर सॉलिड और गोल चीज जो है वो बुध होती है। और बुध के भी ईष्ट हैं कुबेर। यानी धनतेरस पर हम जो रिचुअल भी करते हैं, जो बर्तन वगैरह भी खरीदते हैं, दरअसल उसका मतलब होता है कुबेर जी का आशीर्वाद लेना, कुबेर की कृपा पाना। लेकिन इसके साथ साथ धनतेरस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय है जो केवल साल में एक बार धनतेरस पर ही हो सकता है। वो है अकाल मृत्यु से बचने के लिए उपाय। इसके लिए यम के नाम का एक दीपक जलाना होता है। करना क्या होता है, एक दीपक के चारों कोनों में 4 बातियां रख के 4 मुखी दीपक को तैयार करना है सरसों के तेल का। संध्या के समय जब दिन और रात मिल रहे हों उस समय आपको क्या करना है, उस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। लेकिन जब आप प्रज्वलित कर रहे हों, फेस होना चाहिए दक्षिण की तरफ। जब ये चारों बत्तियां जल जाएं तो हाथ में दिया रख के यम से प्रार्थना करें कि घर के सभी सदस्यों को पूर्ण आयु दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि अकाल मृत्यु किसी की ना हो। अब इस दीपक को आपने क्या करना है, घर के मेन गेट की साइड पे गेहूं की ढेरी पे या चावल की ढेरी पे रख दीजिए। और ये जो उपाय है धनतेरस वाले दिन इसलिए बहुत कामयाब है कि इस दिन की जो एनर्जी है ये सीधा उन ऊर्जाओं से आपको कनेक्ट करती है जहां पे आपकी ये प्रार्थना
बहुत जल्दी सुनी जाती है। और आजकल जो कोरोना काल चल रहा है, जिसमें अकाल मृत्यु का भय आगे से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, तो इसमें इस दीपक को जलाने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो इसका मतलब यह नहीं है कि अमृत पीने से मौत ही नहीं होती। असल में इसका मतलब है कि जब तक जीवन रहे, स्वस्थ रहे और समय से पहले जीवन का एंड ना हो। तो आप भी धनतेरस वाले दिन अपने घर पे अमृत तैयार कर सकते हैं। हाउ वंडरफुल। जी हां, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक चांदी का बर्तन लीजिए। आप चांदी के बर्तन में गंगा जल या कोई भी जल भर के घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट कोने, यानी घर के वायु कोण या घर के ईशान कोण में इसको रख दीजिए। अगर आप चांदी का बर्तन अफोर्ड ना कर सकें तो आप स्टील के बर्तन में भी जल भर के रख सकते हैं। संभव हो तो उसमें चांदी का कोई टुकड़ा डाल दीजिए और उस बर्तन के ऊपर सिंदूर से स्वस्तिक का निशान जरूर बना दीजिए। अब 3 दिन तक उस जल को वहीं ढका रहने दें, भूल जाएं, पड़ा रहने दें। दीपावली के पूजन से अगले दिन उस जल को उठाएं, उसको अमृत की तरह खुद पिएं, घर वालों को पिलाएं और बचे हुए जल का छींटा घर पर, अपनी दुकान पर, कार्यस्थल पर दें। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है ये, सच में अमृत का काम करती है। आपकी इम्यूनिटी को उस लेवल तक बढ़ा देती है कि छोटी मोटी चीजों का आपके ऊपर असर नहीं होता। जो दवा किसी बीमारी की चल भी रही होती है, वो दवा भी लगनी शुरू हो जाती है। आपका रिकवरी रेट तेज हो जाता है। इस रेमेडी को आजमा कर देखिएगा। अब स्वस्तिक का निशान ना केवल सनातन की परंपरा है, बल्कि किसी ना किसी रूप में दुनिया की कई सभ्यताओं की बहुत ही पवित्र निशानी है। धनतेरस वाले दिन से 3 दिन अब पैसे की और हेल्थ की एनर्जीज आपके घर आना चाहती हैं। उनको आकर्षित करने के लिए हल्दी से स्वस्तिक का निशान घर के मुख्य द्वार पर बनाइए। यह आपके घर के अंदर आने वाली शुभता को 108 गुना कर देता है। जब भी हम शुभता की बात करते हैं तो मंगल की एनर्जी को कैसे भूल सकते हैं। भाई, जब भी कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं ना कि मंगल कार्य हो रहा है, कुशल मंगल है। तो जब तक घर के अंदर मंगल की एनर्जी सही नहीं करेंगे तो कुशल मंगल कैसे होगा, शुभता टिकेगी कैसे। पर अब मंगल की एनर्जी आपके घर के अंदर किस फॉर्म में है? मंगल की एनर्जी आपके घर के अंदर है क्या? जी हाँ, घर के अंदर जो आपके चूल्हे की आग है, जो खाना बनाती है, वो है मंगल की एनर्जी। तो धनतेरस पर आप अपने घर में मंगल की एनर्जी को साफ रखिए। कैसे? घर के गैस बर्नर की सर्विसिंग करवाइए। अगर जरूरत हो तो नया चूल्हा लेके आइए, क्योंकि अगर ये एनर्जी सही होगी ना तो ही धन कृपा का घर में स्थायी वास हो पाएगा। क्योंकि आपके घर की जो खाने बनाने वाली आग है वो मंगल है और घर का बर्नर है उस आग को जनरेट करने का साधन। तो अब आपने धनतेरस पे जब अपने घर का चूल्हा सही कर लिया तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपने अपने घर में शुभ मंगल को स्थापित कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ मंगल की एक बैड फॉर्म भी होती है, उसको घर से हटाइए। अगर आपके घर में कोई ऐसे चाकू या कैंचियां पड़ी हुई हैं जिनकी धार नहीं है, ये मंगल खराब है, इनको उस दिन घर से निकाल दीजिए। और इसके साथ साथ स्पेशली आपके घर में अगर कोई तलवार, क्योंकि शादी ब्याह की तलवारें हमारे घरों में पड़ी होती हैं जिनमें धार नहीं होती, ये भी खराब मंगल है। इसको भी कोशिश करिए धनतेरस से पहले घर से निकाल दीजिए। यानी आपने क्या करना है, घर में अच्छे मंगल को इंस्टॉल करना है और खराब मंगल को निकाल देना है। तो देखिए, आपने घर में उस दिन बर्तन लेके आए, शुभ बुध हो गया। बुध कौन? जो आपको धन की पहचान करवाता है। उस दिन आप अगर घर में ज्वेलरी लेके आए, आपने शुभ बृहस्पति इंस्टॉल कर लिया घर में। बृहस्पति क्या है? आपके धन को बढ़ाने वाली एनर्जी और उस धन को एंजॉय करने वाली एनर्जी, उस धन को आपके सुखों के लिए यूज करने वाली एनर्जी, वो है मंगल। और इस तरीके से आपने धनतेरस वाले दिन छोटे छोटे रिचुअल से आपने ना केवल अपनी हेल्थ को, इम्यूनिटी को मेंटेन रखा, बल्कि अच्छे ग्रहों की एनर्जी को भी अपने घर में इंस्टॉल कर लिया। तो खूब उल्लास से धनतेरस मनाइए, क्योंकि यह दिन है पूरे साल की धन कृपा आकर्षित करने का दिन। दीपावली के उपायों को लेकर बहुत ही जल्द मिलते हैं।
तब तक अपना और अपनों का खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।